दोस्तों आज भारत को सबसे बड़ा झटका लगा है। तुर्की ने भारत को एक ऐसा झटका दिया। देखिए तुर्की ने एक 5th जनरेशन की फाइटर जेट की खोज की। किसकी? 5th जनरेशन फाइटर जेट की मैं बात कर रहा हूं। कैसे? जैसे F-35 है, F-22 में कुछ उसकी जानकारी दूंगा पीछे, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं कि F-35 की जैसा एक कान, जिसका नाम है KAAN, कान नामक एक फाइटर जेट की उसने खोज की। और समस्या की बात तो यह है दोस्तों कि उस कान से जितना तुर्की खुश है उससे ज्यादा पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि तुर्की जो बनाया हो फाइटर जेट उसे मिलेगी। और ये बात सही है कि अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो जो फाइटर जेट तुर्की बनाया है वो वास्तविकता में देगा पाकिस्तान को। मैंने जो कहा उसे गौर से समझिएगा। तुर्की हमारे हर दुश्मन को फाइटर जेट प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वो मालदीव को भी दे सकता है, क्योंकि तुर्की को चाहिए पैसा। मैं आपको एक बगल में थंबनेल दिखा रहा हूं, आप उस थंबनेल के आधार से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं या हमारे चैनल पे जाइए, आप देखिएगा कि मैंने तुर्की के इकोनॉमिकल बर्बादी के लिए वीडियो बनाया। और वैसे मैं कल से परसों तक, हो सकता है मैं कल ही तुर्की के ऊपर एक वीडियो ला दूं कि तुर्की किस प्रकार से इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल बर्बाद हो रहा है, किस प्रकार से वहां बेरोजगारी और महंगाई है। खैर, और फिर भी फाइटर जेट बना रहा है। खैर, हम बात उस चीज की नहीं कर रहे हैं। तुर्की जो है उसके यहां बेरोजगारी वगैरह भरमार है, फिर भी वो फाइटर जेट बनाया। अब फाइटर जेट की उसने खोज कर ली तो उसे कुछ सुविधा अमेरिका से मिला, यूरोप से मिला। दोस्तों मैं बताऊंगा पीछे, बट मैं आपको पहले पॉइंट ऑफ व्यू बता। कुछ अमेरिका से मिला, यूरोप से मिला, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दिक्कत आज के समय में अगर किसी चीज की है तो वो पैसे की, क्योंकि उसे आर्थिक स्थिति बर्बाद है। मैं इसका वीडियो कल ला दूंगा उसके आर्थिक स्थिति पर। तो दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से बर्बाद है, तुर्की अभी डैमेज है। अब समस्या की बात यह आती कि तुर्की तो बर्बाद है, फिर फाइटर जेट जो बना लिया, खोज कर लिया, खोज करने में भी वो अकेला नहीं किया, उसे सहयोग मिल गया, नाटो का वो मेंबर है उसके लिए। तो दोस्तों अब यहां पे बात आती कि तुर्की जो फाइटर जेट है वो खोज कर लिया, उसे प्रोसेस करने के लिए अब चाहिए एक बड़ी सी मास सेटअप फैक्ट्री। अब वो फैक्ट्री अरब्स ऑफ डॉलर्स की आती, बिलियंस ऑफ डॉलर। सोचिए, अब $1 बिलियन में तो बनेगी नहीं, 8 से 9 बिलियन US डॉलर आपको लगेगी हथियार बनाने के, एक सेटअप बनाने में। तो उतनी बड़ी सेटअप के लिए उसे चाहिए पैसा, और वो पैसा वो किससे मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि जितने मुस्लिम देश है, कट्टरपंथी आतंकवादी जितने देश है, मैं सभी को वो हथियार दूंगा, वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए पैसा, तो सब मेरे साथ मिलकर के इसका प्रोसेसिंग में चलाओ। तो दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, अगर आप सोच रहे हैं क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट पर तुर्की काम कर रहा है, तो बता दूं नहीं, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी ट्रायल भी हो चुकी है, और वो फाइटर जेट उड़ा करके भी तुर्की दिखा दिया है। पूरी दुनिया शौक है। आगे बात करते हैं किन किन देशों को अभी शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत के दुश्मन में से पाकिस्तान एक सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है, वो दे रहा है अजरबैजान, ये भी हमारा दुश्मन है। कैसे? हम आर्मेनिया के दोस्त हैं, हमने आर्मेनिया को हथियार दिया, अब उसे देगा अजरबैजान हथियार। और 5th जनरेशन जो हथियार है वो भारत के लिए सबसे घातक क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये जो कान है, इसका नाम है इस फाइटर जेट का कान। ये क्या है? 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों। अब समस्या इस बात की आती है कि भारत के पास अभी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस फाइटर जेट को मार गिराएगी। कोई भी फाइटर जेट को मार गिराने के लिए हमारे पास हथियार है ही नहीं अभी। और लेकिन एक बात हमारे पास प्लस पॉइंट है कि अभी तुर्की इसको खोज किया, अभी इसकी प्रोसेसिंग, मास प्रोसेसिंग में कम से कम 3 साल लगेगा, 3 से 5 साल। हमें इस 3 से 5 साल में अपने एमका को रेडी करना होगा। अब एमका क्या है? तो एमका भारत का 5th जनरेशन, 5.5 जनरेशन, 5.5 जनरेशन की फाइटर जेट है। अगर वो बन गया तो हम इस पर एक बढ़त पालेंगे, और पाकिस्तान को कितनों ही मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बात कर रहे थे हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की। अब जो तुर्की देगा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट, अब होगा क्या? अभी आप एक न्यूज सुनते होंगे कि हमारे पास है MiG-21, ये सबसे ज्यादा है, और ये अभी हमारे पास ऑल्ड हो गया है, या फिर इसे हम रिजेक्ट कर सकते, इसे सेना ने रिजेक्ट कर दिया, बोला ये हमारे काम के अब अभी के जनरेशन में काम का नहीं है। और ये क्या कर रहा है? अभी उड़ते उड़ते गिर रही है।
कभी कभी जोर से हवा चल रही, गिर जा रही, मौसम खराब हो जा रहा है तो इसके रडार नहीं पकड़ पा रहे हैं जमीन में और ये बर्बाद हो रहा। अब ये बात नहीं कि भाई कि इसकी गलती है, भाई 30 साल 35 साल पुराना ये 70 के दशक का है, 1970 के दशक का ये फाइटर जेट है भाई मिग 21। कितना साल चलाओगे आप? एक मोटरसाइकिल भी लेते हो तो 5 से 10 साल में खरारी हो जाती, वो 50 साल से चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, मिसाइल हो या डिफेंस सिस्टम या फिर कोई फाइटर जेट, आर्मी को लेकर के हर पूरी की पूरी दुनिया 10 साल से अधिक अपनी नहीं टिकाती, 10 साल में उसे बदल देती फाइटर जेट। भारत इकलौता देश है जो अभी तक नहीं बदला है, पर बात हम इस चीज की नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ते हैं। तो तुर्की पाकिस्तान को देगा, क्यों? आप सोचिएगा कि पाकिस्तान को देगा, मुझे कैसे पता? ऑफिशियली तुर्की को पैसा चाहिए, उसने इसमें इन्वॉल्व कर लिया पाकिस्तान, अजरबैजान, वो तमाम मुस्लिम कट्टरपंथी देश जो एंटी भारत, एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है, इनके विरोध में। हमने कहा ना दोस्तों कि घास की रोटी खाएंगे और फिर भी परमाणु बम बनाएंगे, ये कहावत केवल पाकिस्तान का नहीं है, वो हर मुस्लिम देश का है जो डेमोक्रेसी के आधार पर चलती, चाहे वो आर्मेनिया, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई अन्य मुस्लिम लोकतंत्र देश हो, पूर्ण लोकतंत्र। खैर, हम बात आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी कट्टरपंथी मानसिकता, तो ये हो गया। सोचिए कि तुर्की ऐसा कर क्यों रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अब मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, आप इसे गौर से सुनिएगा। एक कंपैरिजन, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। भारत बना रहा है एमका और तुर्की, ये इंडिया बना रहा है, और तुर्की ने बनाया कान। और सबसे बड़ी दोस्तों, ये जब बनना शुरू हुआ तो हमने 3 साल प्लस इससे अधिक लिया है। इन्होंने अगर 3 से 5 सालों में खोज किया है तो आज हमारे 5 से 8 साल हो चुके हैं इस पे काम चलता हुआ, और एमका अभी तक रेडी नहीं हुआ है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर, ये तो बात आप भी मानते हैं कि तुर्की से ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तुर्की से ज्यादा हमारे पास पैसा है, तुर्की से ज्यादा हम पहले से डेवलपमेंट में, अगर हम बात करें हथियार के तौर पर, तो आपने ब्रह्मोस वगैरह देखा हम हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया का दूसरी तीसरी सबसे बड़ी आर्मी हमारी है, फिर भी हम एमका पहले क्यों नहीं रेडी कर पाए? तो इसका सबसे बड़ा कारण है नाटो। नाटो का एक नियम है दोस्तों, नाटो का एक नियम है कि अगर यूएसए अगर फाइटर जेट बनाता है, F-35 बनाया, तो क्या किया? उसमें नाटो मेंबर को इन्वॉल्व किया, नाटो को इन्वॉल्व किया रिसर्च में, और मेन पार्ट को छोड़ करके बाकी सबको रिसर्च में शामिल कर दिया। 32 कंट्रीज, कभी 30, मतलब मैं एक बात बता रहा हूं, नाटो एक ही बार में उतनी देश तो बनी नहीं, तो 10, 15, 20 जब से शुरुआत हुआ है, तो सारे नाटो जो प्लस मेंबर हैं वो सारे एक साथ मिलकर के F-35 पर रिसर्च किए। अब क्या हुआ? मेन जो टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिका के पास है, लेकिन जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है वो सबको मिल गई और सब में बांट दी जाती है, जैसे ड्रोन वगैरह सब। और मैं आपको बता दूं, वहां यही नियम पूरे नाटो में चलता है। नाटो का कोई भी देश हथियार बनाए भाई, सबके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी देना पड़ता है, और तुर्की को यहां एडवांटेज मिला कि तुर्की ने F-35 जो बनाया, वो जो टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिका का थोड़ा बहुत आ गया, और F-35 और कान की अगर फोटो मिला है, लगभग मिलती जुलती है, डबल इंजन है। F-31 सिंगल है, F-35, उनके F-22 रैप्टर जो है वो डबल है, उससे मिलता जुलता बना है। बस तुर्की को यहां फायदा मिली और यही टेक्नोलॉजी हुआ, जबकि भारत को 100% टेक्नोलॉजी रिसर्च करना पड़ा, वहीं तुर्की को मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 to 60% ही रिसर्च करना पड़ा। अब आप बताइए, हमसे कोई व्यक्ति कमजोर है पहले से ही, लेकिन उसके पास पहले से 4 रूट, एक बात समझ के देखिए, अगर आपको 80 किलोमीटर दूर जाना है और मैं यहां से निकलता हूं 80 किलोमीटर के लिए, और कोई हमसे कम धीरे गाड़ी चलाता है, पर वो हमसे पहले ही 40 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है या 50 किलोमीटर, और वो वहां से निकलता है, वो कैसे पहुंचेगा? हमसे पहले पहुंच ही जाएगा भाई। अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पहुंचते हैं, तो भी मेरा अगर 100 किलो पर 1 घंटा लगता है, वो 60 में भी चलेगा तो भी वो 40 मिनट के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पहले ही 50 से 60 किलोमीटर जा चुका है। तुर्की के पास यही एडवांटेज है कि वो पहले से ही 50-60% उसके पास टेक्नोलॉजी
उसको रिसर्च करनी पड़ी, 30 से 40% पहले से आ चुकी थी, भारत को 100% रिसर्च करना पड़ा, ये भारत को मार किए। वैसे हम जो एमका और कान बना रहे हैं, अब मैंने आपको बता दिया भाई, अभी वैसे भी जो इंडियन आर्मी है उसको फाइटर जेट की बहुत बड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा। भारत की इंडियन आर्मी को कम से कम 100 इमरजेंसी चाहिए भाई, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी में 100 फाइटर जेट चाहिए। तुर्की को नहीं चाहिए, तुर्की उतना बड़ा देश नहीं है, तो हमें ज़्यादा फाइटर जेट पहले से चाहिए। अब ये साला हरामखोर कान बना करके पाकिस्तान को दे दे रहा है, हमारे लिए कपार में ढेला। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे मास प्रोसेसिंग करने में 4 से 5 साल लगेंगे। अगर 4 से 5 साल किसी चीज़ को बनाने में लगता है अभी भी, क्योंकि अगर मान लीजिए इतना बड़ा फैक्ट्री सेटअप बनता है भाई, पंखा अलग बनेगा, इंजन अलग बनेगा, तो भी सारा देश मिला करके बनाएगा तो इतना बड़ा। अब समस्या इस बात की कि जो इंजन वगैरह मेन जो टेक्नोलॉजी वो बनाएगा तुर्की अकेला 50%, अब 50% में सारे होंगे, तो वो जो तुर्की 50% अकेला बनाएगा भाई, उसी में तो देरी लगेगा। वरना अगर तुर्की पाकिस्तान को शामिल कर लेगा तो पाकिस्तान वो है जो गधा, अपने बाप का सगा नहीं हुआ, वो तुर्की का क्या सगा होगा, किसको नहीं ठगा तुर्की ने पैसे के लिए, वो यहाँ से टेक्नोलॉजी करके कल को हो सकता है वो चीन और भारत को भेज दे। तो समझ जाइए कि ये हमारे लिए सबसे घातक है। अगर आप सोचते होंगे कि कान का पावर क्या है, तो दुनिया में टॉप 3, अगर ये जब हथियार बन के आया, अब मैं आपको टॉप 3 फाइटर जेट का नाम बताता हूं। कितना? टॉप 3। चलिए मैं टॉप 3 पावरफुल अभी फाइटर जेट का नाम बता रहा हूं। कितना? टॉप 3 फाइटर जेट। तो सबसे पहले आता F-22 रैप्टर। F-22 किसका है भाई? यूएसए। उसके बाद F-35 किसका है भाई? यूएसए। उसके बाद आ जाएगा कान। अब जब ये बनकर आया तो ये तीसरा स्थान ले लिया और ये चला गया टर्की। अब आप बताइए, दुनिया का टॉप 3 का फाइटर जेट है ही 2 अमेरिका के पास और 1 तुर्की के पास। और सबसे बड़ी बात भाई कि अगर 5th जनरेशन का टॉप में देखे, 5th जनरेशन की, तो इनके अलावा किसी के पास है ही नहीं। ना रसिया के पास है, ना चीना के पास है, ना यूरोप में किसी अन्य देश के पास, केवल और केवल भारत के पास है। अगर आपकी ये सोच होगी कि भाई हम राफेल जो है उसका यूज करके टक्कर दे देंगे, तो ना बाबू ना, आप इससे टक्कर नहीं दे सकते। राफेल 4.5 जनरेशन का है और ये 5th जनरेशन का। भाई आप कहां से टक्कर दोगे? ये पाकिस्तान में अगर अच्छी रडार रही तो घुसते ही पकड़ लेगा, लेकिन हम पाकिस्तान का ये कान तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो इससे तो हम टक्कर देंगे नहीं। यहां तक कि पाकिस्तान के जो कान है उसमें भी रडार सिस्टम होती है, उसमें राफेल को एक जेट पकड़ लेगा और वो वहीं से एंटी फाइटर में एयर टू एयर मिसाइल से गिरा सकता है, जबकि हम राफेल से इसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये तो 5th जनरेशन है ना। तो ये आपको मैंने पूरी बात बता दी दोस्तों कि क्यों तुर्की क्या बना लिया और भारत के लिए कितना घातक है। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो समझ में आई तो भी बताएं, और मेरी चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे साथ बने रहें। वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कहें, और इस तुर्की के कार्य से जिससे भारत को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो भी कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक हमारे चैनल पर पहली बार है तो क्या करना है भाई? सब्सक्राइब एंड लाइक एंड दिस वीडियो शेयर, तभी तो आपको पता चलेगा भाई। नहीं तो अभी तो विरोधी पार्टी कहने लगेंगे, कुछ लोग कहने लगेंगे देखो 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 तुर्की ने ये बना लिया, पाकिस्तान को दे रहा है, तुर्की हमसे पहले काम चालू करो, वो भारत सरकार को निंदा करेगी। तो हमने कहा है ना, निंदक नहीं रे राखिए आंगन को टीछा। जब निंदक को आप सामने रखिएगा तो आपकी हर चीज में निंदा करेगा, लेकिन निंदक को आपको बताना होगा। अगर झूठा निंदा करे तो आपको सबूत में आप हमारी ये वीडियो भेज दीजिए और उन्हें बताइए कि भाई इसमें भारत सरकार की कोई कमी नहीं, हमारी रिसर्च की कोई कमी नहीं, पैसे की बात नहीं, यहाँ बात है टेक्नोलॉजी। हमें 100% रिसर्च करना पड़ा, तुर्की को 50 से 60% रिसर्च करना पड़ा। दूसरी बात, तुर्की को सपोर्ट पूरा नाटो से मिला, भारत को सपोर्ट कहीं से नहीं मिला। तुर्की F-35 के भी मेंबर में रह चुका है, भारत किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के रिसर्च में मेंबर में नहीं रहा, इसीलिए तुर्की हमसे आगे जीत गया। साथ ही साथ तुर्की का जो हथियार रिसर्चर का जो वहाँ का ग्रुप चलता है, जिसे हमारे यहाँ DRDO, वो EU
जिसे हम लोग कहते हैं यूरोपीय यूनियन, उसके साथ भी उन्होंने काम किया, इसलिए उसके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जरूर कहें कमेंट बॉक्स में, और आप तुर्की के इस कदम से भारत को क्या कहना चाहते हैं जरूर